हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि जो डीएफ्स हैं नंब आउट फील कर रही हैं अगेन। और मुझे रोने की भी एनर्जी पिक हुई है कि वो लोग रोए हैं और कुछ लोग अगेन वही डीएम को याद कर कर रोए हैं। बट कुछ अभी भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें रोना क्यों आ रहा है, और वजह वही सेम है कि डीएम की एनर्जी है तो उन्हें वो पिक हो रही है। नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि आप अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं, गॉड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। कुछ लोग तो बाय हार्ट हुए हैं, बट कुछ लोग फ़ायदे के लिए हुए हैं कि एक वो नहीं होता कि इस भगवान से काम ना चला तो भगवान बदल लिए, तो वो वाली चीज़ नज़र आ रही है कुछ लोगों में। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दीजिए, बिकॉज़ हमारे जो भी भगवान हैं, जो भी गॉड हैं, वो सब एक हैं, ठीक है। और हमें ज़रूरत नहीं है भगवान बदलने की। हाँ, हम मान सकते हैं कि भगवान बहुत सारी फॉर्म्स में हमारे पास हैं, हम बहुत अलग अलग उन रूपों में उन्हें जानते हैं। बट ये नहीं है कि ये भगवान अलग हो गए, वो भगवान अलग हो गए, नहीं, सभी भगवान एक हैं। आप सिर्फ एक फेथ रखिए कि हाँ, एक एनर्जी है आपके पास में जो कि आपको गाइड कर रही है, और अपने डिवाइन टाइमिंग की वेट करते रहिए। वेट इन द सेंस कि आपको अब सारा काम धाम छोड़कर इसी वेट में नहीं बैठ जाना है डिवाइन टाइमिंग कब आएगी। आपको अपना काम करते रहना है। आप हमेशा खुश रहिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पर काम करते रहिए, और आप तब देखेंगे जब डिवाइन टाइम आएगा आपका कि हाँ, ये वक्त सही रहा, भगवान ने सही चूज़ किया, गॉड ने सही चूज़ किया कि हमें इस टाइम पर ये चीज़ दी। बिकॉज़ अगर हमें पहले मिल जाती तो शायद हम थोड़े इमेच्योर होते, तब आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। तो थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो चक्रा से रिलेटेड पिक हो रही है, जो कि आपकी क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आपका हार्ट चक्रा और आपका रूट चक्रा, ये अभी फोकस में है इस टाइम पर। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो है वो मिसिंग है बोथ साइड से, कि डीएम को भी मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है, डीएफ को भी। ओके, तो दोनों साइड से मिसिंग एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है परमानेंट यूनियंस की, मिनी यूनियंस की। तो आप अपनी लाइफ में ये क्लेम कीजिए कि आपका परमानेंट यूनियन होगा। नेक्स्ट एनर्जी जो है वो नेगेटिविटी की पिक हो रही है कि कुछ लोगों में नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि उन्हें ख्याल नहीं है कि वो किससे बात करना चाह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। बस उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी भरी हुई है वो शो कर रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो कि आपको कार्मिक्स लग रहे हैं और वो नेगेटिवली आपके पीछे पड़ गए हैं जैसे, तो आप कर्मा रिलीजिंग एक तो मेडिटेशन करते रहो, और साथ ही साथ में आप उनसे हो ओपन प्रेयर करो उनके लिए, ठीक है, जो कि 4 लाइन्स की होती है आपकी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे होगा ये कि जो भी आपके जाने अनजाने उनके लिए कुछ भी आपने गलत सोचा या आपसे कुछ भी गलत हो गया, वो आपका कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, और जो भी कार्मिक पैटर्न है वो थोड़ा सा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा यहीं पर। क्योंकि कर्मा जो है वो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस टाइम पर, क्योंकि ये पीक टाइम होता है। ओके, तो कुछ लोगों की लाइफ में मेरे को नई साइकिल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, नई साइकिल्स इन द सेंस न्यू बिगनिंग्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए। और एक एनर्जी मेरे को रिलेटेड प्रेगनेंसी भी मिल रही है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो बहुत सारी ऐसी डीएफ्स हैं जो कि ये एनर्जी डील कर रहे हैं। कुछ तो हैं इन रियल प्रेग्नेंट, बट कुछ इस टाइम पर ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि दे आर मदर, दे आर लाइक बिहेविंग के वो मदर हैं, वो पूरी
जो मदर गाया हैं उनका भार जो वो मतलब हमारा भार जो वो संभालती हैं वो भी सेम वही कर रही हैं, वो भी दुनिया का भार उठा रही हैं। तो ऐसे बिहेव आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप मदर गाया के कांटेक्ट में ज़्यादा रहो, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करो जितना हो सके, ओके। नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि डीएफ जो हैं वो थोड़ा सा उस मोड में जा रही हैं जब वो उन्होंने शुरुआत करी थी अपनी हीलिंग की। तो अगर आप उस मोड में जा रहे हैं तो प्लीज़ उससे बाहर आ जाइए, बिकॉज़ आपने ज़ीरो से शुरू किया था, आप वापस ज़ीरो पर तो नहीं जाओगी ना। 10 पर आओगी, 20 पर आओगी, 30 पर जाओगी, वापस ज़ीरो पर नहीं जाना है आपको अगेन। तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, ना तो आपको पास्ट को होल्ड करना है और ना ही फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट करना है। आप सिर्फ अपना प्रेजेंट पकड़ो और प्रेजेंट के साथ रहो, प्रेजेंट के साथ खेलो, घूमो, नाचो, गाओ, कुछ भी करो, बट प्रेजेंट के साथ रहो, ठीक है। आपको प्रेजेंट है जो कि सब कुछ देगा, ना तो आपको पास्ट कुछ देने वाला है ना फ्यूचर। हाँ, मैं ये मानती कि फ्यूचर के लिए आपको एक्शंस अभी लेने होंगे, अपनी ग्रोथ पर काम आपको अभी करना होगा, तो वो आपका प्रेजेंट में ही गिना जाएगा। आप कर फ्यूचर के लिए रहे हो बट एक्शंस आपके प्रेजेंट में ही होंगे, तो आप उसे कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। कभी कहो कि दी ने मना किया, मैम ने मना किया, ऐसा मैंने नहीं कहा है कि आप फ्यूचर के लिए भी काम करना बंद करो और आराम से बैठ जाओ, नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा है कि आप एक्शंस ले सकते हैं, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।